श्रूयतां चैव भो ब्रह्मन् यद्गोप्यं कथ्यते मया भवन्तौ प्रकृतिर्यातौ नायं वै प्रकृते पुनः। और एक गोपनीय बात आप दोनों से मैं कहने जा रहा हूं, उसको सुनो ध्यान दे करके। देखो, आप दोनों तो मेरी प्रकृति से प्रकट हुए हो। दाहिने भाग से ब्रह्मा का प्राकट्य, वाम अंग से विष्णु का प्राकट्य, मेरी प्रकृति की ही ये उपज हैं आप दोनों। नायम वही प्रकृते पुनः, किंतु ये जो प्रकट होने वाला है रुद्र, वह प्रकृति से उत्पन्न हुआ नहीं, बल्कि साक्षात मेरा ही अंश है। मदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्मणो भ्रुकुटे भ्रुकुटे रहम। इसलिए यह मैं आगे आदेश दे रहा हूं, क्या करना है सबको। ब्रह्मणो भ्रुकुटे रहम, आगे चल करके मैं स्वयं रुद्र के रूप में ब्रह्मा जी के ही भूहों से जो प्रकट होऊंगा, वो मैं स्वयं ही प्रकट होऊंगा। ब्रह्मणो भ्रुकुटे अहम गुणेष्वपि तथा प्रोक्तः तामसः प्रकृतो हरः। और गुणों में भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें से जो मुझे तामस कहा गया है, वह तामस का कथन यह नहीं समझने के लिए कि भगवान रुद्र तमोगुणी है, तामस है, नहीं, वैसा कदापि नहीं। गुणेष्वपि तथा प्रोक्त तामसः प्रकृतो हरः। ये हर को, रुद्र को तामस कहा गया है, तामस प्रकृति के बताया गया है, लेकिन ऐसा बता करके वह तामस सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि वह वस्तुतः तामस मात्र ही नहीं है, बल्कि वैकारिकश्च विज्ञेयो यो अहंकार उदाहृतः। जो अहंकार है उसको भी तो वैकारिक कहा गया है, अर्थात तीन प्रकार के अहंकार, वैकारिक, तेजस और तामस। तो वही अहंकार तामस भी है, वही अहंकार तेजस माने राजस भी है, और वही अहंकार वैकारिक अर्थात सात्विक भी है। तो एक ही अहंकार में जैसे तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसीलिए वह अहंकार तीन नामों से पुकारा जाता है, सात्विक, राजस और तामस, अर्थात वैकारिक, तेजस और तामस कहा जाता है। उसी प्रकार से सभी में सभी गुण हैं, लेकिन व्यवहार के लिए एक को कहा जाता है गुणेष्वपि तथा प्रोक्तस् तामसः प्रकृतो हरः। तामसः प्राकृतो हरः, प्राकृता होगा, प्रकृतः नहीं। वैकारिकश्च विज्ञेयो योऽहंकार उदाहृता नाम तो वस्तु तो नैव। ये केवल नाम से तामस कहा गया है, यह गुण से नहीं, वस्तुतः नहीं। तामसः परिचक्षति, उसको नाम से कहा गया है, वह वस्तु की दृष्टि से उसको तामस नहीं कहा जाता है। एतस्मात् कारणात् ब्रह्मन् करणीयमिदं त्वया। इसलिए हे ब्रह्मा, तुम्हारे लिए ये क्या करना है मैं बता रहा हूं। इदं त्वया करणीयम, सृष्टिकर्ता भव ब्रह्मन्, तुम तो बन जाओ रजोगुण को अंगीकार करके समस्त जगत के सर्जन करता, सृष्टि कार्य करने में लग जाओ। और सृष्टेश्च पालको हरि, और हरि विष्णु इस समस्त सृष्टि के पालक बन जावें। मदीयश्च यत्तथांशो यो लयकर्ता भविष्यति, और मेरे अंश से प्रकट होने वाला जो रुद्र है, ब्रह्मा जी के भौहों के मध्य से, वह रुद्र लयकर्ता भविष्यति, संपूर्ण जगत को लय करने वाला बनेगा। इयं या प्रकृतिर्देवी हुमाख्या परमेश्वरी, और मेरे साथ में जो उपस्थित है यह भगवती उमा परमेश्वरी, यह तस्यास्तु शक्तिर्वाग देवी, इसकी एक शक्ति भूता देवी प्रकट होगी। ब्रह्मांडम सा भजिष्यति, वह ब्रह्मा जी की सेवा करेगी, ब्रह्मा की सेवा में उपस्थित होगी। नाम उनका सरस्वती हो जाएगा। समाश्रयिष्यति अन्या शक्ति पुनस्तत्र प्रकृति संभविष्यति, और इस प्रकृति रूपा मेरी उमा से एक दूसरी शक्ति प्रकट होगी, जो कि समाश्रयिष्यते विष्णु लक्ष्मी रूपेण सा तदा,
उस समय लक्ष्मी का रूप धारण करके विष्णु की सहायिका वो बनेगी, विष्णु का आश्रय लेगी। पुनश्च काली नाम नासा मदंशम प्राप्स्यति ध्रुवम, फिर यही उमा भगवती मेरी परा प्रकृति मेरे अंश को प्राप्त करेगी, काली बन करके, काल की अर्धांगिनी बन करके, काल की शक्ति बन करके, महाकाली बन करके साथ देगी। ज्योति रूपेण सा तत्र कार्यार्थे संभविष्यति, एवं देव्यास्तथा प्रोक्ता शक्तयः परमा शुभा। और ज्योति रूप से, ज्वाला रूपी से भगवती महाज्वाला देवी की जय हो, वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी कार्य सिद्धि के लिए। इस प्रकार मैंने एवं देव्यास तथा प्रोक्ता शक्तयः परमा शुभा, इस प्रकार से भगवान महेश्वर कहते हैं कि मैंने शक्तियों की, परम शक्तियां, देवी के तीन तीन शक्तियों का हमने वर्णन किया, देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। सृष्टि स्थिति लया नाम ही कार्यम तासाम क्रमाध्रुवम, एतस्याः प्रकृतिरंशा मत्प्रियाया सुरोत्तमो। ब्रह्मन, यह मेरी प्रिया उमा, यह मेरी प्रकृति है। इस मुझे अत्यंत प्रिय इस प्रकृति के अंश जो उत्पन्न होंगे वो सृष्टि स्थिति लया नाम कार्यम, इन तीनों के कार्य वो ये तीनों के तीनों करेंगे, क्रमशः करेंगे। अर्थात सृष्टि कार्य में सरस्वती बन करके ब्रह्मा जी की सहायता करने वाली होगी, और स्थिति के समय पर लक्ष्मी बन करके इन्हीं भगवती के अंश वहाँ उपस्थित होगी, और लय करने के लिए काली का रूप धारण करके दूसरी इस प्रकृति के अंश प्रकट होकर के काम करेगी। त्वं च लक्ष्मीमुपाश्रित्य कार्यं कर्तुमिहार्हसि, ब्रह्मणस्त्वं च गिरां देवीं प्रकृत्यंशामवाप्य च। भगवान विष्णु से कहते हैं कि विष्णु, तुम लक्ष्मी का आश्रय लेकर के अपना काम कर सकते हो, और ब्रह्मा तुम भी गिराम देवी, भगवती वाणी को, सरस्वती को, जो कि प्रकृति के अंश भूता है, उसको स्वीकार करके तुम अपने सृष्टि कार्य में सफल होगी। सृष्टि कार्यम सदा कर्तुम मन निर्देशात इहार्हसि, मेरे निर्देश के अनुसार तुम अब सृष्टि कार्य करने में लग जाओ। अहम कालीम समाश्रित्य मत्प्रियांशाम परात् पराम, और मैं स्वयं इन भगवती उमा के अंशभूता काली का आश्रय लेकर के अपना कार्य करूंगा। ये परात् पराम, पर से भी परा है भगवती काली। रुद्र रूपेण प्रलयम करिष्ये कार्यमुत्तमम, रुद्र रूप रहेगा मेरा, और उस रूप में मैं उत्तमम कार्यम करिष्यामि। उत्तमम कार्यम कौन सा भाई? बोले प्रलयम, प्रलय का काम। भगवान रुद्र कहते हैं ये प्रलय का काम उत्तम कार्य है। चतुर्वर्णमयम लोकम तत्सर्वैराश्रमैर्ध्रुवम, तदन्यैर्विविधैः कार्यैः कृत्वा सुखमवाप्स्यथ। तुम दोनों के दोनों, आप लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों और उनसे भिन्न, अर्थात आश्रम वाले जो नहीं हैं, ऐसे भिन्न कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि करना एवं उनकी रक्षा आदि का कार्य करते रहना। ऐसा यदि करते रहोगे तो सुख पाओगे। चतुर्वर्णमयम लोकम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चार चार वर्णों वाला जो यह लोक है, और तत्सर्वैः आश्रमैः, उसके अतिरिक्त समस्त आश्रमों के साथ में भी। ऐसा नहीं कि इन वर्णों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो आश्रमधारी भिन्न भिन्न नियमों का पालन कर रहे हैं तो उनकी रक्षा, उनका पालन ना करें, ऐसी बात नहीं। सर्वैः आश्रमैः, और समस्त आश्रमों के और उनसे भिन्नों के भिन्न कार्यों को भी संपादित करते हुए इस लोक की रक्षा करना। तदन्यैः विविधैः कार्यैः कृत्वा सुखम अवाप्स्यथ, ऐसा करते रहोगे तो सुख प्राप्त करते रहोगे। मुक्ति दो
ज्ञान विज्ञान संयुक्तो लोकानां हितकारकः मुक्तिदोत्र भवानद्य भवलोके मदाज्ञया। भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु, मेरी आज्ञा है, आप तो ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण रहो और लोगों का हित करते रहो। जो मुक्ति चाहें उनको मुक्ति का प्रदान करते, मुक्ति दान करते रहो। मेरी आज्ञा से ये काम करते रहो। मद्दर्शने फलम यदवत् तदेव तव दर्शने। सारे संसार में उन लोगों को उतना ही फल मिलेगा आपके दर्शन से जितना फल मेरे दर्शन से लोगों को मिलता है। मद्दर्शने फलम यदवत्, मेरे दर्शन से जैसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है उसी प्रकार से तद्वत् तदेव तव दर्शने, आपके दर्शन से भी वही पुण्य की प्राप्ति होगी। इति दत्तो वरस्तेद्य सत्यम सत्यम न संशयः। आज मैं आपको यह वरदान प्रदान करता हूँ, यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। क्यों? ममैव हृदये विष्णुर्, मेरे हृदय में विष्णु है। विष्णुश्च हृदये ह्यहम्, और विष्णु के हृदय में मैं स्वयं हूँ। अतः मुझ में और विष्णु में कोई भेद नहीं है। उभयोरंतरम यो वै न जानाति मनो मम मतो मम के मनो मम, दोनों में कोई अंतर नहीं देखता कोई व्यक्ति, वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। मेरा मन है का मतलब मेरा मुझे अत्यंत प्रिय है। विष्णु में और शिव में जो भेद नहीं जानता है वही भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। वामांगजो मम हरिर दक्षिणांगोद्भवो विधि, मेरे वाम अंग से प्रकट हुए हैं भगवान विष्णु और दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं विधाता ब्रह्मा। महाप्रलय कृतरुद्रो विश्वात्मा हृदयोद्भवः, और संपूर्ण जगत का प्रलय करने वाले महाप्रलयकारी रुद्र जो हैं ये विश्वात्मा हृदय से उत्पन्न हुए, हृदयोद्भवः। त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णु ब्रह्म विष्णु भवाख्यया, मैं एक अकेला ही हे विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और भव, इन तीन नामों से भिन्न भिन्न रूप से दिख रहा हूं। सर्ग रक्षालय करः त्रिगुणैरज आदिभिः, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इन तीन तीन गुणों से क्रमशः रक्षा करने के लिए, सर्ग करने के लिए, रक्षा करने के लिए और प्रलय करने के लिए रजोगुण को अंगीकार करके ब्रह्मा बनता हूं, इसलिए सृष्टि करने के लिए, और सत्वगुण को अंगीकार करके विष्णु बनता हूं, रक्षा करने के लिए जगत की, सृष्टि की, और उसी प्रकार से तमोगुण को अंगीकार करके रुद्र बनता हूं, जगत के संहार करने के लिए, लय करने के लिए। गुण भिन्न शिव साक्षात प्रकृते पुरुषात् परः, ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों तो तीनों गुणात्मक हैं, अर्थात एक सत्वगुण संपन्न, एक तमोगुण संपन्न, एक रजोगुण संपन्न है, लेकिन जो शिव तत्व में हूं वह तो प्रकृति पुरुषात् परः, ये प्रकृति और पुरुष से बिल्कुल अलग है, और गुण भिन्न शिव, उनमें गुणों का प्रवेश नहीं है, वो गुणों से रहित हैं। गुण भिन्न अर्थात त्रिगुणातीत, गुणातीत परमात्मा। गुण भिन्न शिव साक्षात प्रकृते पुरुषात् परः, प्रकृति से और पुरुष से साक्षात परे हैं, और शिव जी साक्षात गुणों से भिन्न हैं। परम ब्रह्माद्वयो नित्योऽनन्तः पूर्णो निरंजनः, अंतस्तमो बहिः सत्त्वस् त्रिजगत्पालको हरिः। परम ब्रह्म, अद्वय, नित्य, अनंत, पूर्ण, निरंजन भगवान विष्णु अंतर में तो तमोगुण युक्त और बाहर से सत्वगुण संपन्न होकर के त्रिजगत के पालन कर्ता बने हुए होते हैं हरि। उसी प्रकार से शंकर भगवान का स्वरूप क्या है? हर का स्वरूप अंतः सत्व, अंतर में तो सत्वगुण संपन्न है रुद्र, और तमो बाह्य, बाहर से तमोगुण संपन्न दिखाई देते हैं। त्रिजगत लय कृद्धरः, तीनों जगत का लय करते हैं वो। अंतर्बहिर्रजश्चैव त्रिजगत सृष्टिकृत विभु विधि,
और तीनों जगत की सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा हैं वो अंदर से भी और बाहर से भी रजोगुण संपन्न हैं। एवं गुणास्त्रिदेवेषु गुण भिन्न शिव स्मृतः। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र जिसको कहते हैं, इन तीनों में तो गुण हैं, तीनों गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन गुण भिन्न शिव स्मृतः, गुणों से भिन्न गुणों से रहित हैं, उसको शिव कहा गया है। विष्णु सृष्टिकरम प्रीत्या पालयैनं प्रजापितामहम्। और विष्णु सुन लो, ये जो सृष्टि करने वाला ब्रह्मा है इसका भी तुम पालन करना, ध्यान रखना इनका। सृष्टिकरम, हे विष्णु सृष्टिकरम प्रीत्या एनं पितामहं पालय। संपूज्य स्त्रिश्लोकेषु भविष्यसि मदाज्ञया। मेरी आज्ञा का यदि तुमने पालन किया तो तीनों लोकों में सदा के सदा सदा के लिए पूज्य बने रहोगे। संपूज्य त्रिषु लोकेषु भविष्यसि मदाज्ञया तव सेव्यो विधेश्चापि रुद्र एव भविष्यति। तुम्हारे लिए भी वंदन का पात्र और ब्रह्मा के लिए भी वंदन का पात्र, दोनों के लिए सेवनीय होगा रुद्र। क्यों? क्योंकि वह मेरा साक्षात अंश ही है। शिव पूर्णावतारो ही त्रिजगल्लयकारकः। क्योंकि त्रैलोक के लयकर्ता ये रुद्र शिव के ही पूर्णावतार हैं। शिव पूर्णावतारो ही त्रिजगल लयकारका। तीनों जगत का लय करने वाला जो रुद्र है वह तो साक्षात शिव का पूर्णावतार है। इसलिए यह पूर्णावतार यदि रुद्र रूप से प्रकट है तो उसकी भी आप दोनों को सेवन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनके वंदन करना चाहिए। और आगे क्या होने वाला है सुनो। पाद में भविष्यति सुतः कल्पे तव पितामहः तदा द्रक्ष्यसि मां चैव सोऽपि द्रक्ष्यति पद्मजः। पद्म कल्प जब आएगा तो उस समय पर उस पद्म कल्प में सुतः तव भविष्यति पितामहः, पद्म कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे, अर्थात भगवान विष्णु के पुत्र होंगे, उनके नाभि कमल से प्रकट होंगे। तदा द्रक्ष्यसि माम चैव सोऽपि द्रक्ष्यति पद्मजः। तब उस समय पर वह पद्म से प्रकट हुआ, कमल से प्रकट हुए रुद्र भी, यह ब्रह्मा भी और तुम भी मुझे देख पाओगे। तदा माम द्रक्ष्यसि मां चैव। एवं उक्त्वा महेशानः कृपां कृत्वा तुलां हरः पुनः प्रोवाच सुप्रीत्या विष्णुं सर्वेश्वर प्रभुः। इस प्रकार से कहकर के भगवान महेश्वर और शंकर पर और विष्णु पर अतिशय कृपा करके फिर बोलना प्रारंभ किए हैं बड़े प्रेम पूर्वक। सर्वेश्वर प्रभु विष्णु को वह अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टिपाख्याने शिव तत्ववर्णनम नाम नवमोऽध्यायः। श्री शिवार्पणमस्तु।